जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जवानों की जीत, सपना हुआ साकार। कोर्ट ने अफसर्स की नहीं मानी। एक अदालत की तरफ से फैसला आया है जो कि अधिकारियों के खिलाफ गया है। दोस्तों, कहने की बात नहीं, आप सभी जानते हैं सेना के अंदर एक प्रचलन है कि अधिकारी कभी झूठ नहीं बोलते। अगर किसी अधिकारी ने एक जवान के खिलाफ कोई शिकायत कर दी तो किसी इन्वेस्टिगेशन या विटनेस की ज़रूरत नहीं है, समझो कि उस जवान का पनिशमेंट पक्का है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, सभी केसेस में नहीं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और यदि आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो अब आइए दोस्तों, देखते हैं कि जवानों का कौन सा सपना है जो साकार हुआ और कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, किसके फेवर में सुनाया। तो दोस्तों, ये है वो वर्डिक्ट, जजमेंट, ऑर्डर कोर्ट का जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ये दोस्तों आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली कोर्ट नंबर 1 की तरफ से निकल कर आया है। और ये जो जजमेंट है ये 55 पेजेस का है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसमें जो फैसला है वो 2 जवानों के हक में है। दोस्तों, 2 जवान, गनर दिनेश सिंह जो कि रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से, और सिपाही धर्मेंद्र कुमार जो ईएमई से बिलोंग करते हैं। दोनों ने कड़ी मेहनत करके एसीसी के थ्रू सेना के अंदर अधिकारी बनने का अपना एक सपना सजोया और उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर रिटन एग्ज़ाम पास किया, एसएसबी के थ्रू रिकमेंड हुए और उन्होंने देहरादून में एकेडमी ज्वाइन कर लिया। और दोस्तों, अपनी मंजिल के एकदम नज़दीक पहुंचकर, यानी कि 12 जून 2021 को पासिंग आउट परेड होनी थी और जवानों का सपना साकार होने वाला था कि उनको 12 जून को पासिंग आउट परेड के बाद वो कमीशन अधिकारी बनते। लेकिन उससे मात्र 5 दिन पहले उनको एकेडमी से निकाल दिया गया और उनको उनकी यूनिट में भेज दिया गया। दोस्तों, ऐसी क्या वजह थी जो इन जवानों को इतना सीवियर पनिशमेंट दिया गया, जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 1 साल का आईएमए की ट्रेनिंग कंप्लीट की, कितनी मेहनत करके जो ये इस मुकाम तक पहुंचे थे, जो अंत में अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उनका सपना टूट गया। ये घटना कुछ इस तरीके की थी दोस्तों कि ये जहां कैडेट अपना आईएमए ट्रेनिंग कर रहे थे, वहीं पर दोस्तों कजाकिस्तान के जेंटलमैन कैडेट भी ट्रेनिंग कर रहे थे। किसी कारणवश इनके बीच में कुछ क्लैश हुआ, मनमुटाव हुआ। फरवरी और मार्च के महीने में 1-2 बार इनके अंदर कुछ झगड़ा हुआ। लेकिन दोस्तों, एक दिन इतना ज़बरदस्त झगड़ा हुआ कि कजाकिस्तान के जेंटलमैन कैडेट्स 21 हॉकी, रॉड, ये हथियार लेकर एक कैडेट के कमरे में ज़बरदस्ती घुस गए और उन पर हॉकी और रॉडों से मारपीट करना शुरू कर दिया। वहीं दोस्तों, दूसरे कैडेट ने कंपनी कमांडर को फ़ोन करके बताया कि इस तरीके से कजाकिस्तान के जेंटलमैन कैडेट्स द्वारा अटैक कर दिया गया है। वहाँ से दोस्तों उन्होंने बताया कि आप फॉरेन कैडेट्स के ऊपर हाथ नहीं उठाओगे, और वो कंपनी कमांडर, दूसरे अफसर्स और एडजुटेंट्स के साथ वहाँ पहुँचे, लेकिन वो झगड़े को कंट्रोल नहीं कर पाए और अंत में उनको क्यूआरटी बुलानी पड़ी। तब जाके दोस्तों ये झगड़ा उनका कंट्रोल किया गया। लेकिन इसी बीच इतनी ज़्यादा इंजरी हुई कि 6 कैडेट को मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून के आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। इस तरीके से ये मेडिको लीगल केस बना। फिर दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी गठित हुई। ये घटना थी मार्च की और अप्रैल 2021 में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन हुआ और 4 जून को जेंटलमैन कैडेट धर्मेंद्र और जेंटलमैन कैडेट्स दिनेश सिंह को शो कॉज नोटिस जारी किया गया और उनको वर्बल ऑर्डर दिया गया कि रात को 9 बजे तक आपने इसका रिप्लाई करना है। और इस तरीके से दोस्तों 12 जून की पासिंग आउट परेड से पहले ही इन जवानों को इनकी यूनिट्स में वापस भेज दिया गया, जिस रैंक से, जिस स्टेटस से इनका सिलेक्शन हुआ था, अपने उसी स्टेटस के साथ। इसके बाद दोस्तों इन्होंने एएफटी का रास्ता अपनाया, जहां पर फैसला इनके हक में आया है और आदेश दिया गया है सेना को कि इनको रीइंस्टेट किया जाए, यानी कि इनको दोबारा वापस लिया जाए। इसकी पूरी डिटेल स्टडी अगर आप करना चाहते हैं तो इस वर्डिक्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा दोस्तों।
ये 55 पेजेस का है और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में भी छपा है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, आप डिटेल से पढ़ सकते हो। कई हिंदी पेपरों में भी ये खबर प्रकाशित हुई है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। लेकिन राहत की बात यह है कि अब इनको रीस्टेट किया जाएगा, इनको दोबारा से मौका दिया जाएगा, इनकी ट्रेनिंग अगले बैच में फिर से शुरू होगी और उसके बाद पासिंग आउट परेड के बाद एक बार फिर इनको अपना सपना साकार करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।